आगे बढ़ते हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली समेत इस वक्त पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में जहां शीतलहर का प्रकोप जारी है, वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका लुत्फ सैलानी उठाते हुए नजर आए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सुबह शाम घना कोहरा छाया हुआ है। आने वाले दिनों में ठंड लोगों को और परेशान कर सकती है। ठंड और कोहरा पड़ने से मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी भी कम हो रही है और इसका असर वाहनों की स्पीड पर भी हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी दिख रहा है। तो दरअसल दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली आने और जाने वाली करीब 43 ट्रेन लेट है। तो अगर आप भी कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो पहले ट्रेन का रनिंग स्टेटस देखकर ही जाएं। तो कोहरे से ट्रेन की रफ्तार धीमी होती हुई दिख रही है। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनें लेट चल रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें दिल्ली, जयपुर, उन्नाव और लखनऊ की तस्वीरें हैं। उत्तर भारत में किस तरह से प्रचंड शीतलहर चल रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे से भी लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। तो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह घना कोहरा रहता है। तो जयपुर में भी ठंड का आलम प्रचंड है। वहीं उन्नाव की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरे ने इस इलाके को भी अपने चपेट में ले लिया है। लखनऊ में भी यही हालात बने हुए हैं, जहां पर पारा लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। सुबह और शाम कोहरा काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते यातायात पर एक बड़ा असर होते हुए देखा जा सकता है। तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, लोगों को आने जाने में समस्याएं हो रही हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से जब सड़क के रास्ते बंद हो गए तो बारामूला और बनिहाल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी आकर्षण का केंद्र बन गई है। एक तो आने जाने में ये सुविधाजनक है और दूसरे बर्फ के बीच ट्रेन यात्रा का खूबसूरत अनुभव सहेजने का मौका भी मिल जाता है। बारामूला और बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गई है। कश्मीर घाटी में बनिहाल और बारामूला रेलवे स्टेशन से ट्रेन सेवा सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है। रोजाना हजारों यात्री इस ट्रेन से यात्रा करते हैं, जो जिलों और कस्बों के बीच नौकरी, काम और अन्य रोजगार के लिए लोग सफर करते हैं। बता दें कि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे खूबसूरत हिल स्टेशंस पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और तापमान -8 से -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तो मौसम का प्रहार लगातार बना हुआ है और भारी बर्फबारी के चलते तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बारामूला जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर यहाँ पर तापमान -8 से लेकर -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो लोग हालांकि इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो सैलानी हैं उनके लिए बेहतरीन समय होता है यहाँ पहुँचने का और इस मौसम का लुत्फ उठाने का। लेकिन 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोहरे की मार जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं, तो वहीं पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है और यहाँ पारा लुढ़क चुका है। तो कोहरा लगातार बना हुआ है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। लोगों को काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ रही है। खासतौर से सुबह का जो समय होता है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है जब वो कोहरे में ट्रैवल करते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पहाड़ों पर किस तरह से ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसने पुराने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो ऐसे में यहाँ तापमान -8 से -10 डिग्री तक पहुँच गया है। तो जो लोग यहाँ पर अपने काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ट्रेन की सुविधा है और ऐसे में तापमान गिरने के चलते कई परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। वहीं जिस तरह से उत्तर भारत में ठंड प्रचंड बनी हुई है, अगले 5 दिन भी भीषण सर्दी की चेतावनी जारी कर दी गई है, यानी कि राहत अभी नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पारा और गिरेगा, तापमान और कम होता हुआ दिखाई देगा। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में 1 डिग्री तक ये पारा जा सकता है, 1 डिग्री तक पारा गिर सकता है। तो दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे का अटैक भी बना हुआ है। तो अगले 5 दिन भीषण सर्दी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ये पारा और गिरता हुआ दिखाई देगा। तो जनवरी में कोल्ड अटैक है। यूपी, एमपी और बिहार में ये जो पारा है वो लगातार लुढ़क रहा है। तो बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, यानी इससे और ज्यादा सर्दी बढ़ सकती है। तो कोहरा लगातार मुसीबत का सबब बनता हुआ दिखाई देगा। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है, कोहरा पड़ सकता है और ये जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है ये यहाँ पर नहीं रुकेगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 1 डिग्री तक और तापमान में गिरावट दर्ज की जाए।
तो जम्मू लद्दाख में भी यही हालात बने हुए हैं और यहाँ पर भी भारी बर्फबारी हो रही है और एक तरह से फ्रीजिंग पॉइंट पर उत्तर भारत दिख रहा है। यानी जनवरी में जिस तरह से कोल्ड अटैक बना हुआ है, उत्तर भारत जमता हुआ, और कुछ तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी ने जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चौपट कर दी हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, जहां शीतलहर का प्रकोप जारी है, तो वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, राजस्थान की बात करें तो आने वाले दिनों में यहां बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में 5 और 6 जनवरी को हैवी स्नोफॉल रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार से इंडिया डेली के संवाददाता ने खास बातचीत की। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने लगा है। चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार जी। सर, मौसम का मिजाज बदल रहा है, पूरे उत्तर भारत की हम बात करें तो मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर आप ये सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे तो जहां आपको पूरा का पूरा क्लाउड्स दिखाई दे रहा है। अभी इस समय 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। एक तो जो अभी नॉर्थ पाकिस्तान और उसके एडजॉइनिंग एरिया में है, एक दूसरा जो एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 4 तारीख से प्रभाव करेगा। वो अभी थोड़ा पीछे है, ईरान के ऊपर है। तो इनके प्रभाव के क्या है कि आने वाले 7 दिनों में स्पेसिफिकली वेस्टर्न हिमालय रीजन में कंटिन्यूज लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा और उसके लिए हम 5 और 6 को हैवी स्नोफॉल भी जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में थोड़ा सा सामान्य है कि बारिश की संभावना जरूर है। हाँ जी। तो देखिए, धन्यवाद। यहाँ पर आप नरेश कुमार जी को सुन रहे थे, सीनियर साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली का मौसम आगामी समय में थोड़ा सामान्य रह सकता है। हालांकि देखिए, बूंदाबांदी की संभावना जरूर जताई जा रही है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लिए अभी आगामी 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट बताया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।